सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो में। और आज से इस वीडियो के बाद के जितने भी वीडियो जो होंगे वो सब मॉडल्स पे ही होंगे। तो मतलब आज से मॉडल्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। और मॉडल्स होते क्या हैं, पहला तो क्वेश्चन यही होना चाहिए आपके मन में कि व्हाट आर द मॉडल्स या व्हाट इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होती क्या है? तो मॉडल वर्ब्स ये इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन इनके फंक्शन अलग होते हैं। क्या फंक्शन अलग होते हैं? मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मतलब सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे या जो स्पीकर होते हैं सेंटेंस में, उनको मूड को डिस्क्राइब करने वाले ये वर्ड्स होते हैं। इनको मॉडल्स कहा जाता है। मतलब मॉडल्स मतलब मूड से ही बना है। तो जो हमारे मन में है, स्वभाव में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्या बताना चाहता है वो उसका मन, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स इंग्लिश के यूज होते हैं, दोज आर नोन एज मॉडल वर्ब। दे आर ऑलवेज फॉलोवर्ड बाय ए मैन वर्ब। और जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद में एक मैन वर्ब भी आती है। मैन वर्ब का मतलब हो गया ऐसी वर्ब जिससे किसी काम को बताया जाता है। जैसे कि रीड मतलब लिखना हो गया, राइट, रीड मतलब पढ़ना हो गया, राइट मतलब लिखना हो गया, सी मतलब देखना हो गया, थिंक मतलब सोचना हो गया। तो मतलब जो एक्शन वर्ब होती हैं ऐसी सारी वर्ब्स हैं वो मैन वर्ब। मतलब सब पहले सब्जेक्ट होगा या मतलब सब्जेक्ट होगा तो पहले हो या बाद में हो, इट इज़ द मैटर ऑफ कि इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो मतलब जो आपके मॉडल्स होंगे, मॉडल्स के बाद में एक मैन वर्ब जरूर होगी। मतलब जो सीधा सा वर्ब होती है आपकी एक्शन वर्ब हो। तो फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स? तो सबसे पहले तो बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंटेंशन या पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी या सीकिंग परमिशन ऐसा कुछ बताते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स आर, जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इंग्लिश में मॉडल्स, वो हैं विल, और विल का वुड है इसमें, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, नीड, डेयर। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, पेन पेंसिल लेकर नोट्स भी बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं और सारे मॉडल्स पढ़ेंगे डे बाय डे। आज 2 मॉडल पर पढ़ेंगे, सारे उनके यूजेस भी पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। अब हमें ये याद रखना है कि द एबव मॉडल सजेस्ट, जो भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं लाइक विल, वुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट, शैल, शुड, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल वर्ब्स, इनका कहीं ना कहीं काम यही होता है कि केवल और केवल ये या तो परमिशन बताते हैं, मतलब कोई आज्ञा, जैसे हम लोग अनुमति लेते हैं नहीं कि मतलब मे आई कम इन सर या मे आई गो टू डू दिस दैट, इस तरीके के। या एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, मतलब कोई क्या कर सकता है, ये इस तरीके की चीज़ें। पॉसिबिलिटी मतलब क्या संभावना है। सजेशन मतलब सुझाव बताना। या प्रॉमिस मतलब वादा करना। इंटेंशन मतलब किसका क्या इरादा है। या कोई रिक्वेस्ट करना। मतलब ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कोई मॉडल वर्ब एक्सप्रेस करती है। मतलब उनका एक सर्टन फिक्स यूज है कि वो क्या शो करेंगे। कोई परमिशन शो करता है, कोई एबिलिटी शो करता है। तो धीरे धीरे हम लोग सारे 2-4 वीडियोज में मॉडल वर्ब्स कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं, एक पॉइंट याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स के साथ में हमें कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म विद द पर्सन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, चाहे यू हो, चाहे बी हो, चाहे दी हो, मीन्स दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। और चाहे हमारा कोई सब्जेक्ट हो ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ में मतलब कैन ही है, अगर लगना है, कैन यूज करना है मॉडल वर्ब तो कैन ही लगना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग देखते थे टेंसेस में, जैसे कि किसी के साथ डज लग रहा है तो किसी के साथ डू लग रहा है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें डज नॉट लगता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें डू नॉट लगता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। तो ये अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मॉडल वर्ब सबके साथ ही लगा देनी है। मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, चाहे आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम भी हो तो नो प्रॉब्लम। द मैन वर्ब यूज्ड आफ्टर मॉडल्स मस्ट बी इन द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब होती है अपने ओरिजिन मतलब उत्पत्ति वाले फॉर्म में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बेस फॉर्म का मतलब यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो आपकी वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? गोई। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो मतलब वेंट किसी भी मॉडल वर्ब के साथ नहीं लगेगी। जैसे गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो वो भी किसी के साथ नहीं लगने वाली। मतलब केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है विद ऑल मॉडल वर्ब्स। तो ये तो
पहली बेसिक इम्पॉर्टेंट जानकारी हो गई जो मॉडल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए था कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मॉडल्स आर द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और इनका काम क्या होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं मूड सब्जेक्ट्स का, और हमेशा वो उनमें एक मैन वर्ब हुई होगी। मैन वर्ब मतलब वो एक्शन वर्ब जिससे काम पता चलता है, वो जैसे कम मीन्स आना हो गया, फॉलो मतलब पीछा करना हो गया, ये सारी वर्ब्स हैं। मतलब रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, सारी वो मैन वर्ब्स भी होंगे जरूर। मतलब कैन, कुड, मे, माइंड, मस्ट सब्जेक्ट के बाद होगा। इनके बाद में एक और एक्शन वर्ब कंपलसरी है, और ये हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, और इनके कुछ खास यूज हैं। वो क्या तो परमिशन शो करते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, या एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें शो करते हैं। अब आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं मॉडल वर्ब, वो है कैन। तो कैन के बारे में अगर देखें हम, तो कैन इज यूज टू से समथिंग दैट इज़ पॉसिबल और समवन हैज एबिलिटी टू डू समथिंग। मतलब कैन जो यूज किया जाता है कि कुछ पॉसिबल है, या समवन हैज एबिलिटी टू डू समथिंग, या किसी में एबिलिटी है कि वो कुछ कर सकता है, इस रेफरेंस में यूज किया जाता है। अगर बात करें हम लोग कैन कहाँ यूज किया जाता है, तो हिंदी के सेंटेंसेज अगर होंगे तो उनमें सकता है, या सकती है, या सकते हैं आता है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेज में हम लोग कैन मॉडल वर्ब यूज करते हैं। कैन इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए, मतलब करते हैं तो मतलब प्रेजेंट टाइम हुआ तो प्रेजेंट टेंस ही हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टाइम के रेफरेंस में कैन, किसी की भी एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई क्या कर सकता है। जैसे लिखा है स्मिता कैन सिंग वेल, मतलब स्मिता अच्छे से गा सकती है, कि ये उसकी एबिलिटी है, वो कुछ कर सकती है। दे कैन टेक पार्ट इन द कंपटीशन, वो पार्ट कर सकते हैं कंपटीशन में, मतलब वो कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ये हो गया। तो मतलब सकता है किसी भी सेंटेंस में आए तो आप वहाँ पर आराम से कैन मॉडल वर्ब लगाइए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए पहले, सब्जेक्ट अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। और बात करें दूसरा जो कैन का यूज ये है कि कैन इज यूज फॉर परमिशन। मतलब अब आजकल कैन जो है परमिशन के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैन आई गिव फूड टू द बेगर, क्या मैं मतलब भिखारी को खाना दे सकता हूँ। यू कैन आस्क क्वेश्चन, मतलब तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मतलब परमिशन शो करने के लिए, परमिशन लेने या देने के रेफरेंस में भी कैन का यूज होता है। तो भूलिएगा मत कैन का कहाँ यूज होता है। मतलब कोई भी आपका सेंटेंस हो, अगर उसमें सकता है आता है, अब आपको पावर या उसमें शो होता ही होता है अपने आप, अगर सकता है आता है तो वहाँ पर कैन लगा देना है। और सारे आप जानते हैं स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर कैन आएगा, और फिर मैन वर्ब आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर है, या तो फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, वो सारे लिखे जाएंगे बाद में। सबसे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में कैन का जो तीसरा यूज है वो ये है कि कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कैन जो है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे लिखा हो माई अंकल कैन कम एनी मोमेंट, मतलब मेरे चाचा किसी भी पल आ सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, सिंसियरिटी कैन ब्रिंग लॉरेल्स टू हिम, मतलब उसकी जो ईमानदारी है वो उसे लॉरेल्स भी उसे दिला सकती है। अब फोर्थ वाला जो यूज होता है इसका, कैन इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट। और कैन जो है रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे कैन यू होल्ड माई हैंड टू क्रॉस रोड, क्या मेरा हाथ पकड़ सकते हो रोड क्रॉस करवाने में। कैन आई अकम्पनी यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो मतलब रिक्वेस्ट के सेंस में भी कैन यूज होता है, इनफॉर्मल में, मतलब दोस्तों के साथ में है तो आप इसको यूज करें। मतलब इनफॉर्मल में, मतलब दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में अगर आप हैं, अगर उस तरीके की कोई रिक्वेस्ट होगा नहीं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। कैन इज ऑल्सो यूज टू सजेस्ट अपॉर्चुनिटी, कैन जो है एक अवसर शो करने के लिए भी यूज किया जाता है। जिसे लिखा है मोहित कैन राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, मतलब मोहित इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकता है। इट मीन्स दैट मोहित हैज अपॉर्चुनिटी टू राइट एन आर्टिकल ऑन द गिवन टॉपिक, मतलब इसका मतलब ये है कि मोहित के पास अवसर है कि वो लिख सकता है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे हम कहें तुम ऐसा कर सकते हो, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास प्लानिंग्स हैं, तो हम बोलें ऐसा कर सकते हो ऐसा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हम आपको अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करेंगे। तो उस रेफरेंस में अभी कैन का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज है, दूसरा जो मॉडल वर्ब हम लोग कुड यूज करेंगे। तो कुड है क्या, ये कैन से ही बना हुआ है, और कैन का ये पास्ट फॉर्म है। कैन हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है, जिसमें सकता है आता है। अब जब किसी भी सेंटेंस में सकता था आए या सका केवल आए, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड होगा। अब मैं पढ़ सकता था तो क्या होगा, आई कुड रीड। और अगर मैं बोलूँ
सका भी आए, जैसे मैं खेल सका तो आई कुड प्ले हो जाएगा, मैं नहीं खेल सका तो आई कुड नॉट प्ले हो जाएगा। नंबर 1 इसका यूज है कुड इज यूज टू से समथिंग इज पॉसिबल और समवन हैज एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग। मतलब कुड बताया जाएगा कि किसी में कोई योग्यता थी कोई काम करने के लिए, वो टाइम होगा पास्ट वाला, याद रखना। तो जैसे टॉम कुड क्लाइम अ ट्री व्हेन ही वाज यंग, मतलब टॉम जब छोटा था तो वो पेड़ पर चढ़ सकता था। द ग्रैंडफादर कुड टीच मी व्हेन ही वाज अलाइव, मतलब दादा हैं मुझे पढ़ा सकते थे जब वो जिंदा थे। मतलब पास्ट टाइम की चीज़ों को बताया जा रहा है जो हो सकती थी या किसी में कोई योग्यता थी वो कर सकता था। याद रखना है, हमें सकता था जिन हिंदी वाक्यों में आएगा वहाँ पर हमें कैन यूज करना है, सॉरी कुड यूज करना है, ये याद रखना है। अब कुड का जो सेकेंड यूज है कुड इज यूज्ड फॉर परमिशन। फॉर एग्जांपल कुड परमिशंस के लिए भी यूज होता है, जैसे कि आप कहें कुड आई गो टू द पार्क नाउ, क्या मैं अभी पार्क जा सकता हूँ। ये प्रेजेंट टाइम में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पापा कुड यू अलाउ मी टू जॉइन द ट्रिप। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कुड जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कुड इज ऑल्सो यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। कुड यू शट द डोर प्लीज, और कुड यू बाय मी या पॉकेट डिक्शनरी। तो कुड जब आप अगर पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे तो इसके साथ प्लीज बड़ा है, कंपलसरी है, वो हमेशा यूज़ करना है। और कुड का जो 5th यूज है कुड ऑल्सो सजेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये भी अपने आप में एक अवसर शो करता है। तो आई कुड अपीयर फॉर द टेस्ट, मतलब मैं इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकता था। सुमित कुड प्ले फॉर द कंट्री, मतलब सुमित है देश के लिए खेल सकता था। तो केवल मीन्स ऑलमोस्ट यूजेज आर सिमिलर बट द डिफरेंस इज ओनली अबाउट द टाइम, केवल टाइम का ही डिफरेंस है कि ये पास्ट टाइम की चीज़ों को शो करेगा और वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो ये वीडियो आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में जो भी हमने आपको बताया कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब होगी विल या वुड, वो सारे डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियोज़ की सीरीज़ है ज़रूर आप लोग जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।